सबका जो पीएमएस और सीएसएस और पीपीएससी के जितने भी 1 पेपर एमसीक्यूज़ के टेस्ट हुए हैं, उनके अंदर जितना भी पोर्शन उर्दू का है, उनको हमने कलेक्ट करके, सम अप करके और उसके अंदर से जितनी भी मालूमात है, उसकी डिटेल्स जो है ना, वो हमने इस वीडियो में शामिल की है। आपको उर्दू के पोर्शन के हल के लिए, उर्दू के पोर्शन की तैयारी के लिए किसी भी जो गाइड बुक्स हैं, जो हेल्पिंग बुक्स हैं और जिसके लिए आप मुख्तलिफ़ तरह की किताबें पढ़ते हैं, नोट्स खरीदते हैं, उसकी आपको ज़रूरत नहीं है। इस वीडियो में हमने वो तमाम उर्दू की अहम मालूमात डाली हैं, जो आपको साबका पेपर्स में मिलेंगी। यानी कि साबका पेपर जितने भी हैं, वो इसी के अंदर से ही सेट हुए हैं और उम्मीद है कि आइंदा भी इसी के अंदर से ही सेट होते रहेंगे। क्योंकि ये वो ब बुनियादी उर्दू की मालूमात हैं जो कि एक सीएसएस पीएमएस के जो कैंडिडेट्स हैं, उनके लिए ज़रूरी हैं और इनका जानना जो है हमारे कल्चर का जो है ना उसके लिए भी ज़रूरी है। उर्दू का हमें कितनी मालूमात। तो चलिए शुरू करते हैं। हार्ट अटैक। हार्ट अटैक एक नज़म है जो फ़ैज़ अहमद फ़ैज़ साहब ने लिखी थी। फ़ैज़ अहमद फ़ैज़ साहब की एक नज़म हार्ट अटैक की है, ये उसका उन्वान है। स्वदेशी रेल। स्वदेशी रेल एक मज़ाहिया मज़मून है जिसके मुसन्नफ़ हैं शौकत थानवी साहब। मौलाना ज़फ़र ख़ान साहब जो है वो अलीगढ़ कॉलेज के तालीम याफ़्ता थे। इसमें सौत, ये टुक टुक, छम छम, धक धक, ये जो है आवाज़ें जो हैं ये इसम सौत की मिसालें हैं। नून मीम राशिद, नून मीम राशिद का जो असल नाम था, जो उनका के नून मीम के पीछे जो असल नाम था वो था नज़र मोहम्मद राशिद। फ़ेल मुतद्दी। फ़ेल मुतद्दी ऐसा फ़ेल होता है अ, जिसमें फ़ाइल के साथ जो है मफ़ूल का आना ज़रूरी होता है। फ़ेल मुतद्दी कहलाता है। यानी कि वो फ़ेल जिसमें फ़ाइल के साथ मफ़ूल ज़रूर हो। काबिल दीद। काबिल दीद का मतलब है देखने के काबिल, जिसको आप देख सकें। बहादुर शाह ज़फ़र। बहादुर शाह ज़फ़र का एक शेर का मिसरा है, दो गज़ ज़मीं भी ना मिली कुए यार में। ये बहादुर शाह ज़फ़र का एक मिसरा है। जर्नी सफ़र सफ़र का जो मुतज़ाद है वो हज़र है। रहमान बाबा, रहमान बाबा पश्तो ज़ुबान के मशहूर मिस्टिक सूफ़ी शायर थे। सैयदुल शुरा एक मरूफ इस्लामी लक़ब है, इसको लक़ब कहते हैं सैयदुल शुरा। मुस्तनसर हुसैन तारड़, मुस्तनसर हुसैन तारड़ की तसानीफ़ की बात करें तो मुदलस्म अजनबी और खाना बदोश, ये 2 तसानीफ़ हैं, जो ये 2 किताबें हैं, सफ़रनामे हैं, जो कि मुस्तनसर हुसैन तारड़ साहब ने लिखे। फैज़ अहमद फैज़ का शेर है, निसार तेरी गलियों के ए वतन के जहाँ, निसार तेरी गलियों के ए वतन के जहाँ, चली है रस्म के कोई नसार उठा के चले। ये शेर फैज़ अहमद फैज़ साहब का है। मीर दर्द, उर्दू शायरी में तसव्वुफ़ सबसे पहले मीर दर्द के यहाँ पाया जाता है, यानी कि मीर दर्द एक सूफ़ी शायर थे। दास्तान मुजाहिद, दास्तान मुजाहिद नसीम झाज़ी की तहरीर है। नसीम झाज़ी की तहरीर दास्तान मुजाहिद जो है, ये नसीम झाज़ी की तहरीर है। दास्तान मुजाहिद को तसनीफ़ किया था नसीम झाज़ी साहब ने। फैज़ अहमद फैज़, तुम आए हो न शब इंतज़ार गुज़री है, तुम आए हो न शब इंतज़ार गुज़री है, तलाश में है सहर बार-बार गुज़री है। ये फैज़ अहमद फैज़ साहब का शेर है। बांगे दरा, बांगे दरा अल्लामा इक़बाल का पहला शेरी मजमूआ है। मीर तकी मीर, ये शेर आप याद कर लें, जिसको फ़लक ने लूट के वीरान कर दिया, जिसको फ़लक ने लूट के वीरान कर दिया, हम रहने वाले हैं उसी उजड़े दियार के। ये मीर तकी मीर का शेर है जी। सितारा, बुए गुल ले गई बैरूने चमन राज़े चमन, बुए गुल ले गई बैरूने चमन राज़े चमन, क्या क़यामत है कि खुद फूल हैं गुमाज़े चमन। इस शेर में इस्तारा इस्तेमाल हुआ है। इस शेर में इस्तारा इस्तेमाल हुआ है। मुश्किलें छोड़ना, मुश्किलें छोड़ना मुहावरा है जिसका मतलब है फितना अंगेज़ या अनोखी बात करना। जूतियाँ चटखाना, जूतियाँ चटखाना एक मुहावरा है, मतलब है मारे मारे फिरना।
اوور کوٹ ایک افسانہ ہے جس کے مصنف ہیں غلام عباس۔ ابلیس کی مجلس شورا، ابلیس کے مجلس شورا نظم علامہ اقبال کی ہے، یعنی کہ ابلیس کی مجلس شورا ایک نظم ہے جو کہ علامہ اقبال نے لکھی۔ نظم کا اگر مطلب کی بات کریں تو نظم کے جو لفظی مطلب ہیں، جو نظم کے لغوی مطلب ہے، لغت میں جو مطلب ہے اس کا مطلب ہے جی معنی، ترتیب اور تنظیم۔ ہم سفیر، ہم سفیر کا مطلب ہے ہم آواز، جن کی آواز سیم ہو۔ شکوہ اور جواب شکوہ، شکوہ اور جواب شکوہ علامہ اقبال کے کلام ہے جو بانگ درا میں موجود ہے۔ فعل مضارع، آتے آتے لکھتے پڑھتے فعل مضارع کی مثالیں ہیں۔ حسان بن ثابت، حسان بن ثابت کا تعلق بنو خزرج سے تھا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ، حضرت حلیمہ سعدیہ بنو سعد قبیلے سے تھیں، حضرت حلیمہ سعدیہ بنو سعد قبیلے سے تھیں۔ غزوہ بدر، غزوہ بدر میں شہداء کی تعداد 14 تھی۔ سورہ آل عمران میں 20 رکوع ہیں، سورہ آل عمران میں 20 رکوع ہیں۔ نصاب زکوٰۃ، نصاب زکوٰۃ جو ہے وہ سونے کی بات کریں تو 7.5 تولے اور چاندی کی بات کریں تو 52.5 تولے چاندی پہ جو ہے نا وہ زکوٰۃ واجب ہے۔ مسند احمد، مسند احمد امام احمد بن حنبل کی کتاب ہے، جو کہ حدیث کی ایک کتاب ہے۔ باسی کڑھی میں ابال آنا، باسی کڑھی میں ابال آنا ایک محاورہ ہے، مطلب دیر سے جوش میں آنا۔ اے راہ حق کے شہیدو ایک نظم ہے جس کو مشیر کاظمی نے لکھا۔ مسدس حالی، مسدس حالی مولانا حالی کی طویل نظم ہے جس کا موضوع مسلمانوں کا تابناک ماضی اور زوال ہے۔ زندہ دلانے لاہور، اہل لاہور کو زندہ دلانے لاہور کا لقب سر سید احمد خان نے دیا۔ خوشبو، خوشبو جو ہے یہ ایک شعری مجموعہ ہے جو پروین شاکر کا ہے۔ نظم مرہ، اردو نظم مرہ کا جو آغاز ہے وہ 20ویں صدی میں، یعنی کہ اردو نظم مرہ جو ہے وہ 20ویں صدی میں لکھنا شروع کیا گیا۔ فورٹ ولیم کالج جو ہے، اگر فورٹ ولیم کالج کے مطبع کی بات کریں، جو اس کی جو پرنٹنگ پریس تھی اس میں جو اردو کا جو خط تھا وہ خط نستعلیق تھا، یعنی کہ اردو خط نستعلیق میں لکھی جاتی تھی۔ زبور عجم، زبور عجم علامہ اقبال کا فارسی شعری مجموعہ ہے جو 1927 میں شائع ہوا۔ قدرت اللہ شہاب، یا خدا اور ماں جی، یہ افسانے ہیں۔ یا خدا اور ماں جی قدرت اللہ شہاب کے افسانے ہیں۔ بہروپیہ، بہروپیہ شوکت تھانوی کا مزاحیہ ناول ہے، جبکہ اسی نام سے افسانہ غلام باس نے بھی لکھا، یعنی کہ بہروپیہ ناول سے ایک افسانہ بھی لکھا گیا ہے اور بہروپیہ ناول سے ایک ناول بھی لکھا گیا ہے۔ افسانہ غلام باس نے لکھا بہروپیہ افسانہ غلام باس، اور بہروپیہ ناول شوکت تھانوی، بہروپیہ ناول شوکت تھانوی نے لکھا۔ افواج کی یہ فوج کی جمع ہے۔ تجاہل عارفانہ، تجاہل عارفانہ کا مطلب ہے جان بوجھ کر انجان بننا، تجاہل عارفانہ کا مطلب ہے جان بوجھ کر انجان بننا۔ انکل عرفی، انکل عرفی جو ہے حسینہ معین کے ڈراموں کا ایک کردار ہے۔ غزل، غزل کو نیم وحشی صنف سخن کہا گیا، یہ قول کلیم الدین احمد کا ہے، یعنی کہ کلیم الدین احمد نے غزل کو نیم وحشی صنف سخن کہا۔ بوڑھی گھوڑی لال لگام، یہ ایک ضرب المثل ہے، یہ ایک ضرب المثل ہے۔ مہوش، میم ہے چھوٹا اور وا اور شین، مہوش یہ درست ملا ہے، یعنی کہ مہوش کو ہے بڑی سے نہیں لکھا جاتا۔ روزنامہ ہمدرد، روزنامہ ہمدرد کا اجرا جو ہے، اس کا آغاز جو ہے، اس کی جو چھپائی ہے وہ 1913 میں محمد علی جوہر نے شروع کی۔ ہوپ اگینسٹ ہوپ، اس کا مطلب ہے انتہائی نا امیدی، انتہائی نا امیدی میں بھی امید رکھنا۔ پروز اینڈ کونس، اس کا مطلب ہے موافق اور مخالف دلائل، یعنی کہ کسی بات کے حق میں اور کسی بات کی اور اس کے مخالفت میں جو دلائل دیے جاتے ہیں اس کو کہتے ہیں پروز اینڈ کونس۔ ٹو کیری کول ٹو نیو کیسل، ٹو کیری کول ٹو نیو کیسل مطلب ہے غیر ضروری کام کرنا۔ مغل دور، مغل دور میں جو فارسی زبان ہے اس کو درباری زبان کا درجہ حاصل ہے۔ اگر ہم بات کریں کہ مغل دور میں جو درباری زبان تھی وہ کون سی تھی، وہ فارسی، یعنی کہ فارسی کو بھی مغل دور میں درباری زبان کا جو حق حاصل تھا۔ فردوس بری، فردوس بری عبد الحلیم شرر کا ناول ہے جو فرقہ باطنیہ کے موضوع پر لکھا گیا۔ علامہ اقبال کا شعر ہے جی، میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر۔ کرنل محمد خان اردو ادب کے مشہور مزاح نگار تھے۔ ڈپٹی نذیر احمد، اردو کے پہلے ناول نگار ڈپٹی نذیر احمد ہیں۔
जज़्बात के इज़हार के लिए जो अलामत होती है वो अ, उल्टा आई समझ लें। ये है, इसको अलामत फ़जाइया भी कहते हैं। ये जज़्बात के इज़हार के लिए इस्तेमाल होती है। बात करते हैं, अगर आपको ये समझ ना आ रहा हो कि अलामत फ़जाइया की डेफ़िनिशंस क्या है, तो इसके लिए हम अलग से वीडियोज़ बनाएँगे। ये तो आपको जस्ट इसलिए बताया जा रहा है स्ट्रेट फॉरवर्डली कि आपको पता चल सके कि कौन-कौन सी मालूमात जस्ट आपने एक क्रक्स के तौर पर, एक आपने डाइजेस्ट के तौर पर याद रखनी है, ठीक है? इसके अंदर जो है, इसकी जो तफ़सील है वो है अलग वीडियो में, इसकी 5 वीडियो बनेंगी। अलग वीडियो में आपको अलामत फ़जाइया बताया भी जाएगा कि वो क्या होती है और मुख्तलिफ़ जज़्बात के इज़हार के लिए कौन-कौन से वो जज़्बात होते हैं जिसमें ये आगे इस्तेमाल की जाती है। औखे लोग औखे लोग मुमताज़ मुफ्ती की तहरीर है। मीरानीस उर्दू ज़ुबान के मरसिया गो शायर थे, यानी कि ये मरसिया लिखा करते थे। काब कौसैन का मफ़हूम है कि बहुत ज़्यादा करीब, नहायत करीब। थ्रू थिक एंड थिन, इसका मतलब है हर हाल में, यानी कि हर अच्छे बुरे हाल में, हर हाल में। बरसरे प्रखाश, बरसरे प्रखाश का मतलब है लड़ाई झगड़े पर आमादा होना या सख्त नाराज़ होना। बरसरे प्रखाश का मतलब है लड़ाई झगड़े पर आमादा होना या सख्त नाराज़ होना। उम्मीद है कि ये जो मालूमात है ये आपको फ़ौरन याद रखने के लिए बहुत ज़रूरी है, और अगर आप ये याद रखेंगे तो इंशाल्लाह इन्हीं के अंदर से ही आपको जो है, आपके पेपर जो है वो सेट होते हैं। और जितने भी पास पर आप पेपर उठा के देख लें, इन्हीं के अंदर से ही पेपर आया हुआ है, ठीक है? उम्मीद है कि आपको बहुत ज़्यादा जो है ना वो पसंद आई होगी। इस तरह की मज़ीद जो है ना वो 8 वीडियोज़ हैं, वो आप देख लें तो आपको उर्दू का जो 10 नंबर है वो आपके पक्के हैं। थैंक यू वेरी मच।